नमस्कार दोस्तों। पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 इनके बारे में, इनका इतिहास, कब इनकी शुरुआत हुई थी और 2023 में किसे मिला है, कौन से नंबर पे आया है 2024 में, मतलब जितने भी इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले है पैरा ओलंपिक खेलों का इतिहास। 29 जुलाई 1948 को लंदन 1948 में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन डॉक्टर गुटमैन ने व्हीलचेयर एथलेटिकों के लिए पहली प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिन्हें इन्होंने स्टोक मैडविल गेम का नाम दिया था, जो बाद में इनका नाम बदलकर पैरा इतिहास में एक मील का पत्थर है। मतलब पैरा ओलंपिक इतिहास में इनका एक मील का पत्थर है। स्टोक मैडविल गेम्स बाद में पैरा ओलंपिक गेम बन गए, जो पहली बार 1960 में रोम, इटली में हुए थे। इसमें 23 देशों में के 400 एथलीट ने भाग लिया था। पैरा ओलंपिक गेम्स प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। वहीं भारत वर्ष 1968 में पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। वर्ष 1976 में पैरा ओलंपिक इतिहास में पहला शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किया गया था। वर्ष 1988 में सियोल, कोरिया में ग्रीष्मकालीन खेलों और 1992 में अल्बर्टविले, फ्रांस में शीतकालीन खेलों के बाद से अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति (आईपीसी) और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के बीच हुए समझौते के कारण ये खेल भी ओलंपिक वाले ही शहरों और स्थानों पर आयोजित किए जाने रह गए हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति (आईपीसी). इसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 को हुई थी। इसका मुख्यालय बोन, जर्मनी में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं एंड्रयू पार्सन्स। फिर है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति पैरा ओलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने और इन आयोजनों में भारतीय टीमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय है। इसकी स्थापना 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं देवेंद्र झांझड़िया। वर्तमान महासचिव जसवंत गुड्डू हमनवार। भारत के लिए पैरा ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? मुरलीकांत पेटकर। इन्होंने गोल्ड मेडल है वो जीता था। और भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल कहाँ कहाँ पे होंगे वो जान लेते हैं। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 ये होंगे मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो, इटली में। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स में होंगे, अमेरिका में। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2030 फ्रेंच ऑल्प्स, फ्रांस में। 34वां ग्रीष्म ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स, अमेरिका में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो, इटली में आयोजित होगा। उसके बाद है पेरिस ओलंपिक 2024। इसका यह 17वां संस्करण था। इनकी आयोजन की तिथि थी 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चले हैं। इनका जो आयोजन स्थल था पेरिस, फ्रांस में हुआ है और इनकी शुरुआत भी पहली बार पेरिस में ही हुई थी। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। मुख्य खेल और अन्य इवेंट्स 22 तो इनके मुख्य खेल होते हैं और अन्य इवेंट्स 549 होते हैं। कुल प्रतिभागी इस बार कुल 4400 से भी अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। भारतीय एथलेटिक की संख्या 84 थी। मतलब भारत की तरफ से 84 एथलेटिक्स ने पैरालंपिक्स में भाग लिया था और भारत का अब तक का भेजा गया सबसे बड़ा दल रहा है यह, जिन्होंने 12 खेलों के अंदर हिस्सा लिया था। अब तक सबसे ज़्यादा भारत ने 84 ही भेजे हैं और वो भी इसी साल 2024 में भेजे हैं। भारतीय पैरा एथलेटिक पेरिस 2024 में 3 नए खेल ऐड हुए हैं। पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया था भारत ने। उसके बाद है इनका आदर्श वाक्य था इस बार का, गेम्स वाइड ओपन। इसका शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। ओलंपिक फ्रिज जो पारंपरिक छोटी फ्रिजियन
टोपियों पर आधारित है। फ्रीजियन कैप फ्रांसीसी क्रांतियों का प्रतीक चिन्ह था। ओलंपिक फ्रिज को नीले, सफ़ेद एवं लाल रंग में दर्शाया गया है। पैरा ओलंपिक फ्रिज का आदर्श वाक्य क्या है? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक का प्रतीक क्या था? एगिटोज। लैटिन में जिसका अर्थ होता है मैं चलता हूँ के नाम से भी जाना जाता है। पैरा ओलंपिक प्रतीक के लाल, नीले और हरे रंग के 3 तत्व होते हैं। 3 रंग जो दुनिया भर में राष्ट्रीय झंडों के में सबसे व्यापक रूप में दर्शाए जाते हैं। फिर है पैरा ओलंपिक मशाल। ये मैयू लेनूर द्वारा डिज़ाइन की गई पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक मशाल समानता, जल और शांति का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होता है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि इनके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो सुमित अंतल और भाग्यश्री थे। भारत के शेफ डी मिसाल का प्रमुख सत्य प्रकाश सांगवान। उसके बाद आता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, समापन समारोह के दौरान ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल के कुल 29 पदक जीते भारत ने। 29 पदक में से 7 तो स्वर्ण पदक थे, 9 रजत पदक और 18 कांस्य पदक थे। ये पूछा जाता है कि भारत ने कितने कितने पदक जीते हैं, तो आपको मेन है याद रखना है ये सभी चीज़ें। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। उसके बाद है भारत के जो पदक जीते हैं उनके नाम। सबसे पहले अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक है वो जीता है। 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले महिला बन गई हैं। उसके बाद इनका खेल निशानेबाजी में जीता है और राजस्थान की ये रहने वाली है। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग शूटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर 249.7 के साथ अपना खिताब बरकरार रखा है। उसके बाद है मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। यह पहला कांस्य पदक जीता है 2024 में। 2024 का जो पहला पदक जीता था भारत ने, वो मोना अग्रवाल ने ही जीता था। उसके बाद है खेल। इनका खेल भी निशानेबाजी है और ये राजस्थान की ही रहने वाली है। मोना ने 228.7 के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। उसके बाद है प्रीति पाल, जो कि अभी बताया था कि ये लास्ट में ध्वज वापन में थी और इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इनके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये किस राज्य की हैं और कौन से खेल से संबंधित है। इन्होंने कांस्य पदक है वो जीता है और 2 पदक जीते हैं टोटल। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। प्रीति पाल ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनीष नरवाल ने रजत पदक जीता है। इनका खेल है निशानेबाजी और ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। मनीष को रजत पदक मिला है क्योंकि वे P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में 24 शॉट के बाद 234.9 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। उसके बाद है रूबीना फ्रांसिस। इन्हें कांस्य पदक मिला है, ये भी निशानेबाजी से हैं और मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। रूबीना ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में 211.1 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। उसके बाद है ईरान की जौवन मर्डी सरेन ने तीसरा पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। छठे नंबर पे है निशोद कुमार। इन्होंने भी रजत यानी कि सिल्वर पर मेडल है वो जीता है। इनका खेल है हाई जंप और ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाले हैं। भारत के निषाद ने पुरुषों की हाई जंप में 447 क्लास स्पर्धा में रजत पदक है वो जीता है। उसके बाद है योगेश कथुनिया।
इन्होंने भी सिल्वर पदक जीता है। खेल है डिस्कस थ्रो और हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने 42.22 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक है वो जीत लिया है। उसके बाद है नितेश कुमार, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन गेम में और हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने एकल बैडमिंटन में SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है थुल सिमथी मुर्गेन्स, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन गेम में और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। एकल बैडमिंटन SU5 वर्ग में इन्होंने चाइना की योंग किंग इंडिया को हराया है। उसके बाद है मनीषा रामदास, इन्होंने कांस्य पदक जीता है ब्रॉन्ज मेडल और ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और तमिलनाडु की रहने वाली है। इन्होंने SU5 वर्ग में डेनमार्क की कैथरीन को हराकर मेडल जीता है। उसके बाद है 11वें नंबर की शीतल देवी और राकेश कुमार, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है तीरंदाजी में। इन्होंने मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में कांस्य पदक है वो जीता है। उसके बाद है 12वें नंबर पर सुमित अंतल ने स्वर्ण पदक जीता है गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। जेवलिन थ्रो F64 वर्ग में जीता पैरा ओलंपिक में अपने खिताब बरकरार करने वाले पहले भारतीय वो बन गए हैं। इन्होंने टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक है वो जीता था और अभी भी इन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता है। उसके बाद है नवदीप सिंह, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। पुरुषों की भाला फेंक F41 में 47.32 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है। इन्होंने थ्रो में जीता है, तो इनका जो ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि कितनी दूर इन्होंने फेंका है, तो आपको ये भी याद रख लेना है। टोटल इन्होंने 47.32 मीटर है वो दूर फेंका है। उसके बाद है प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है हाई जंप में और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाई जंप T64 वैम में एशियाई रिकॉर्ड के साथ दर्ज की है। उसके बाद धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता है क्लब थ्रो में और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने 35 वर्षीय धर्मवीर ने 34.92 मीटर एशियाई रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज कर ली है और इसमें जो ज़्यादातर लोग थे वो हरियाणा के रहने वाले थे जिन्होंने पदक है जीता है और सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट किया था 84 लोगों में से वो भी लोग हरियाणा से ही थे। ये बात भी आपको याद रखनी है।